पाकला में से हमारे लिए आज की तलावत यूहन्ना रसूल की मार्फत अंजील उसका 14वां बाब और उसकी 27वीं आयत को पढ़ेंगे। कल हमने सीखा था अगापे मोहब्बत के बारे में, और हमने सीखा कि अगर खुदा की मोहब्बत हमारे अंदर है फिर हमें क्या होगी, कुर्बानी का जज्बा होगा, सबमिशन होगी, हम फरमाबरदार होंगे, ताबेदार होंगे, हम सर्विस करेंगे, कोई ना कोई खिदमत खुदावंद के लिए करेंगे, और हमारी ज़िंदगी में सीरियसनेस आएगी। और इस तरह से हमने कल 4-5 पॉइंट सीखे कि जब खुदा की मोहब्बत हमारी ज़िंदगी में होगी हम शेयरिंग करना सीखेंगे दूसरों के साथ, हम अपने आप को और ज़्यादा खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो हमने क्यों अपने आप को बेहतर बनाना है, हम क्यों अपने आप को इस तौर से तैयार करें ताकि हम खुदा को पसंद आए। कलाम में लिखा है, जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। और खुदा की तवज्जो और खुदा फर्स्ट प्रायोरिटी उन लोगों को देता है जो उसके मुताबिक चलते हैं। इस वजह से हमें अपने आप को उस तौर से ढालना है ताकि हम अपने आप को तैयार करें, खुदा उनको पसंद आए और वो हमें अपनी बादशाही में हमें अपने साथ, जब हम यहाँ से कूच करें तो हम उसके साथ वहाँ पर रहें। तो वो हमें अपनी बादशाही के लिए तैयार करता है। और ये 20 डिसिप्लिन्स हैं जो हमने अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट करने हैं। आज जो दूसरी बात है, जो दूसरा पॉइंट है जो हमने अडॉप्ट करना है, वो इस आयत में हमने पढ़ा। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ। इत्मीनान, ठीक है, शादमानी लफ्ज़ है, और 2 लफ्ज़ है, एक खुशी है, एक शादमानी है। खुशी हैप्पीनेस होती है और शादमानी जॉय, ठीक है। और जो हैप्पीनेस है उसका ताल्लुक आपके बाहर से है, आउटर, लेकिन जॉय का ताल्लुक, हैप्पीनेस का ताल्लुक बाहर बैरूनी हालात से है, और जॉय का ताल्लुक आपके अंदर से, शादमानी आपके अंदर होती है। हैप्पीनेस का ताल्लुक माहौल के साथ है। फ़र्ज़ करें अगर सारा कुछ अच्छा चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, हालात अच्छे हैं, सारा कुछ अच्छा चल रहा है तो आप खुश हैं। अगर हालात एकदम डाउन हो जाएंगे और चीज़ें आपके अगेंस्ट हो जाएंगी, आप बीमार हो जाएंगे, आप परेशान होंगे, तो हैप्पीनेस ख़त्म हो जाएगी, आप मायूस हो जाएंगे। लेकिन जो जॉय है, जो इत्मीनान है, वो अंदर होता है और उस पर माहौल का कोई असर नहीं होता। यानी बाहर माहौल जैसा भी हो, आप अंदर से शादमान, सेटिस्फाई है, ठीक है। और यीशु ने कहा, मैं अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ। तो हैप्पीनेस तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर होती है, चीज़ों की वजह से, हालात की वजह से हम खुश होते हैं। उस पर हमने फोकस नहीं करना, हमने किस पे फोकस करना, जो हमारा पॉइंट है वो जॉय है। हमने शादमानी से अपने आप को मामूर करना है। हम शादमानी से लबरेज हो, हम अंदर से शादमान हो। तो जो इंग्लिश का लफ्ज़ जॉय है, वो क्या बनता है? जे से जीसस, ओ से अदर्स, और यू से जेओवाई, यू यानी तुम। यीशु के लिए जीना है, लोगों के लिए जीना है, और फिर अपने लिए जीना है। JOY, जीसस, अदर्स, यू, ठीक है। तो हमने सबसे पहले मसीह के लिए जिंदगी को गुजारना सीखना है। जॉय कैसे आती है? जब हम मसीह के लिए जिंदगी गुजारते, फिर हम दूसरों के लिए जीना सीखते हैं, दूसरों को हमारी जिंदगी से भलाई हो, दूसरों को फायदा हो हमारी जिंदगी से, अदर्स, और फिर हमारी अपनी बारी आती है। और इस तरह से जो जॉय है वो हमारी जिंदगी में काम करना शुरू करता है। देखिए, जब आप किसी के लिए कुर्बानी देते हैं तो आपको एक दिली तस्कीन होती है। आप किसी के लिए कुछ काम करते हैं तो आपको दिली तस्कीन होती है, ठीक है। तो जॉय का ताल्लुक, आप अपनी खुशी के लिए काम नहीं करते, बल्कि आप जब दूसरों की खुशी के लिए काम करते हैं, शादमानी हमारे अंदर आती है, ठीक है। तो शादमानी का ताल्लुक खुदा से है, दूसरों से है, और फिर आपके अपने से, कि आप अपने लिए कुछ करते हैं। शादमानी इंसान में कब आती है? जब वो यीशु को कबूल करता है और यीशु मसीह के साथ चलना शुरू करता है, फिर शादमानी उसकी जिंदगी में आती है। अच्छा, शादमानी आ गई, हम लबरेज हो गए, फिर शादमानी खत्म कैसे होती है? हम से कैसे खत्म होती है? सबसे पहले नंबर पर, जब हम किसी चीज की फिक्र में चले जाते हैं, जब फिक्रें हम पर आना शुरू हो जाती हैं, हमारे अंदर से शादमानी खत्म होना शुरू।
اس لیے یسوع نے کہا تم نے کسی بات کی فکر نہیں کرنی، اپنی فکریں مجھے دے دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ جب ہم فکر میں چلے جائیں گے یہ کیسے ہوگا، یہ کام کیسے ہوگا، میری سٹڈیز کیسے آگے چلیں گی، میں فیس کہاں سے پے کروں گا، پیرنٹس سوچتے ہیں گھر کے اخراجات کہاں سے چلیں گے، فکر مندی جتنی زیادہ آپ کی فکریں بڑھتی چلی جائیں گی آپ کی شادمانی اتنی کم ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن اگر ہم ایمان کے ساتھ زندگی گزاریں گے، ہم کہیں گے کوئی بات نہیں، آج کا دن خداوند میں اچھا گزر گیا، کل کے لیے خدا انتظام کرے گا خود، تو اس سے کیا ہوگا، فکریں کم ہوگی اور شادمانی، ایمان بڑھے گا تو شادمانی بھی بڑھے گی۔ تو پہلی چیز جو ہماری شادمانی کو کم کرتی ہے وہ کیا ہے، فکر۔ تو ہم نے آج سے فکروں کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا بلکہ ایمان سے چلنا، خدا مہیا کرے گا، خدا مہیا۔ ابراہیم اپنے بیٹے اسحاق کو لے کر موریا کے پہاڑ پر جا رہا تھا، اس نے وہاں پر قربان کرنا تھا اپنے بیٹے، لیکن اس کو نہیں پتا اسحاق کو۔ تو راستے پہ چلتے چلتے جب وہ پہاڑ پر پہنچ رہے تھے تو اسحاق نے اپنے باپ سے کہا کہ باپ لکڑیاں بھی ہیں، ہمارے پاس چھری بھی ہے، آگ جلانے کے لیے سامان بھی ہے، لیکن برا کہاں ہے، ہم نے قربان کس کو کرنا، برا تو ہے نہیں ہمارے پاس۔ تو ابراہیم نے ایمان کی روح سے کیا بات کی، اسے بھی نہیں پتا تھا، اس نے کہا خداوند خود مہیا کرے گا، ٹھیک ہے، God will provide himself، خدا خود مہیا کرے گا۔ اور جب وہاں پر پہنچے ابراہیم نے کہا تو ہی ہے اور میں نے تجھے قربان کرنا۔ جب وہ اسے قربان کرنے لگا خدا کی آواز آئی نہیں اس کو قربان نہ کر، جھاڑیوں میں ایک مینڈا ہے اس کو دیکھ اس کو قربان کر۔ تو خدا نے کیا کیا، مہیا کیا۔ اس لیے ہم نے فکروں کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا، فکریں بڑھیں گی آپ کی شادمانی کم ہو جائے گی اور اس سے پھر آپ کی زندگی پر، آپ کی انسانیت پر، آپ کی روحانیت پر اس کا نقصان ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز جو ہماری شادمانی کو ختم کرتی ہے یا کم کرتی ہے وہ گناہ ہے۔ جانتے بوجھتے ہوئے ہم جب گناہ میں زندگی گزارتے ہیں یا گناہ کرتے ہیں تو وہ کیا کرتی ہے، اندر سے ہماری شادمانی کو کم کر دیتی ہے۔ ہماری اندر جو اطمینان ہے، جس کے اطمینان ہمارے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم ہر طرح کے حالات کو فیس کر سکتے ہیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے، پہننے کے لیے کچھ ہے نہیں ہے، کیسے بھی حالات ہیں، اگر ہمارے اندر شادمانی ہے تو ہم ٹھیک ہیں، ہم روحانی طور پر صحت مند ہیں، مضبوط ہیں۔ لیکن اگر اطمینان اندر نہیں ہے پھر انسان جو ہے وہ ڈکلائن، تباہی، زوال کی طرف چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسری چیز جو ہمارے اندر سے اطمینان کو کم کرتی وہ کیا ہے، گناہ۔ پہلے فکر پھر گناہ ہے، ہم نے اس پر اوور کم کرنا ہے، گناہ بڑھے گا ہمارے اندر سے شادمانی کم ہو جائے گی۔ تیسرے نمبر پر شادمانی کیسے کم ہوتی ہے، بیڈ لیونگ سٹائل، بری طرح سے زندگی گزارنے کے طریقے، ہمیں ایٹیکیٹس نہیں ہیں، ہم نے کیا کام کرنا، ہم نے کیا بات کرنی ہے، ہماری لائف کا کوئی ڈسپلن نہیں ہے، ہم کب سوتے ہیں، ہم کب اٹھتے ہیں، ہم کہاں پہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں۔ تو جو ہمارا لیونگ سٹائل ہے اگر وہ بہتر نہیں ہوگا اس سے بھی ہماری شادمانی کم ہوتی۔ چوتھے نمبر پر بیڈ لینگویج، بری زبان استعمال کرنے سے، بری باتیں کہنے سے ہماری شادمانی اندر سے ختم ہوتی ہے۔ میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک بات بتاتا ہوں، جب میں نے پریچ کرنا ہو کہیں میں بڑا کم بولتا ہوں، میں اس برکت کو اپنے اندر سسٹین رکھنے کی کوشش کرتا ہوں جو میں نے اتنی دیر دعا میں بیٹھ کے کلام کو تیار کر کے برکت لی ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ جہاں پہ میں جا رہا ہوں وہاں پہ جا کے ڈیلیور ہو، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے درمیان میں کمیونیکیٹ کرتا رہوں گا، لوگوں کی باتیں سنتا رہوں گا جو مثبت بھی ہیں وہ منفی بھی ہیں، تو وہ کیا کرتی ہیں، اس اطمینان میں کمی کو لے کر آتی ہیں، اس برکت میں کمی کو لے کر آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے ہم نے جب بھی بولنا ہے بڑے سوچ سمجھ کے بولنا ہے کیونکہ اس کا تعلق ہماری انر کے ساتھ، اندر کی شادمانی کم ہوگی، ٹھیک ہے۔ چار چیزیں ہوں گی، ہمارا لائف سٹائل اچھا ہونا چاہیے اور ہماری بات چیت اچھی ہونی چاہیے۔ پانچویں چیز جو ہمارے اندر سے اطمینان کو ختم کرتی ہے وہ سوسائٹی ہے، ہم کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں یہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے۔ ہماری سوسائٹی کیسی ہے اور جیسی ہماری سوسائٹی ہوگی اس کا ویسا ہی اثر ہم پر ہوگا اور اس سے بھی ہماری شادمانی جو ہے وہ کم ہوتی ہے۔ یہ 4-5 چیزیں ہیں جن کو ہم نے اپنی زندگی سے ریموو کرنا ہے۔
सोसाइटी अच्छी होनी चाहिए, लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए और हमारा बोल चाल अच्छा होना चाहिए, गुनाह में हम बढ़ते ना चले जाएं और फिक्रों में हम बढ़ते ना चले जाएं। अगर हम इन पर ओवरकम कर लेंगे, हम अंदर से शादमान होंगे। जब आप अंदर से शादमान होंगे, फिर आप देखेंगे कि हालात कैसे भी क्यों ना हो, आप उनके सामने खड़े होने वाले होंगे। आप हालात का सही तरह से मुकाबला करने वाले होंगे और ईमान में बढ़ेंगे। खुदा आपके लिए बियाबानों में से रास्ते निकाल देगा, दरियाओं में से रास्ते निकाल देगा, समुंदर को 2 हिस्सों में तकसीम कर देगा। जब आपके अंदर शादमानी होगी, जब आपके अंदर ईमान होगा और आप खड़े होंगे, तो खुदा बियाबान में आपके लिए पानी मुहैया कर देगा। इसलिए हमने शादमानी को अपनी ज़िंदगी में लेके आना। मुस्बत पॉइंट क्या है? जब शादमानी हमारी ज़िंदगी में होती है, हमें पता कैसे चलेगा? शुक्रगुजारी आएगी हमारी ज़िंदगी में। हम खुदा के लिए शुक्रगुजार रवैया रखेंगे। हमें कोई कहेगा दुआ के लिए आए, हम फ़ौरन तैयार होंगे। हमें कोई कहेगा चर्च चले, हम फ़ौरन तैयार होंगे, क्योंकि हमारे अंदर शादमानी है, हमारे अंदर शुक्रगुजारी। दूसरे नंबर पर दूसरा जो इसका असर है मुस्बत, वो ये है, जब आपके अंदर शुक्रगुजारी होगी, आप खुदा के बेहतर गवाह होंगे। शादमानी होगी, आप बेहतर गवाही देंगे। कैसे? ऐसे कि लोग परेशानियों में मुब्तला हैं, वो परेशान है अपनी जिंदगी से, और वो आपसे आके पूछेंगे कि भाई आप परेशान नहीं होते? हम जब भी आपको देखते हैं आप खुशी होते हैं। तो आपके पास एक अच्छा मौका होगा कि आप उन्हें गवाही दें कि हाँ, मैंने मसीह को कबूल किया है और उसने कहा कि मेरा इत्मीनान तुम्हारे साथ है, इसलिए मैं खुश हूँ। हालात कैसे भी हों, मैं हर तरह के हालात में शादमान हूँ। और कलाम ज़बूर नवीस कहता है कि मैं रात को मीठी नींद सोऊंगा। आज के इंसान इतने परेशान है कि उन्हें नींद ही नहीं आती रात को। तो अगर हमारे अंदर शादमानी है, हम मीठी नींद सोएंगे, हम अपने काम करेंगे अच्छे से, हमारी ज़िंदगी गुजरेगी, हमारे घर वाले हमसे खुश होंगे, हमारे बाहर जो जिन लोगों में हमारा उठना बैठना वो हमसे खुश होंगे। लेकिन कब होंगे? जब वो हमारे अंदर शादमानी को देखेंगे। हमने आज से इस पर वर्कआउट करना है ताकि हम शादमान हों, खुदावंद में और ज़्यादा मुतमईन हों। हालात कैसे भी होंगे, आप खुदावंद में हमेशा कायम रहेंगे। आमीन। हम दुआ मांगते हैं।